कजरी तीज कैसे मनाते हैं? कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास तोड़ते हैं। इसके अलावा कजरी तीज के दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में झूले लगाते हैं और महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती हैं और गाने गाती हैं। कजरी गाने इस उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है। कजरी तीज पर नीम की पूजा भी की जाती है। उसके बाद चांद को बलिदान देने की परंपरा है। कजरी तीज का महत्व संपादित करें। कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाए जाने वाले 3 तीज त्योहारों में से एक है। अखा और हरियाली तीज की तरह भक्त कजरी तीज के लिए विशेष तैयारी करते हैं। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। जो महिलाएं कजरी तीज पर देवी पार्वती की पूजा करती है उन्हें अपने पति का होने से आशीर्वाद मिलता है। किंवदंती यह है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई। इस दिन को निस्वार्थ प्रेम के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। यह निस्वार्थ भक्ति थी जिसने भगवान शिव को अंततः देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का नेतृत्व किया। कजरी तीज क्यों मनाई जाती है? संपादित करें। कजरी तीज की कहानी। कजरी तीज से जुड़ी कई कहानियां हैं जिन्हें कजरी तीज मनाने का कारण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गाने गाते थे ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उनकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजरी मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल एक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्णा पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजारी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है कजरी तीज का व्रत, लेकिन इस कथा के बिना है अधूरा। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के दिन कजरी तीज का व्रत रखा जाता है, जो कि इस बार कल यानी आज रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। इसे कई जगहों पर बड़ी तीज भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले हरियाली तीज का पर्व आता है जो कि छोटी तीज कहलाता है। कजरी तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं और दिन भर भगवान की आराधना करती हैं। इस दिन पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ी जाती है। कजरी तीज की व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने में आने वाली कजरी तीज का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, हे स्वामी, आज मेरा तीज व्रत है, कहीं से मेरे लिए चने का सत्तू ले आइए। लेकिन ब्राह्मण ने परेशान होकर कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊं? भाग्यवान। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए।
इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से निकल पड़ा। वह सीधे साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी, शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर जाने लगा। तभी खटपट की आवाज सुनकर साहूकार के नौकर जाग गए और वह चोर चोर आवाज लगाने लगे। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया। साहूकार भी वहां पहुंच गया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मण की पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। तो आपको कजरी तीज का अर्थ पता चल गया है, और ऐसे और भी महत्व जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।